नमस्ते दोस्तों, ओनली रेलवे स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अविनाश कुमार। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सामान्य भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग? तो द्रव्य के गुण और आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? द्रव्य के गुण और आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ताप एवं दाब पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? द्रव्य के गुण और आर्किमिडीज के सिद्धांत पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर एक है द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। क्या कहता है? द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। क्या कह रहा है? द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य संसंजक बल। क्या होगा? अणुओं के मध्य संसंजक बल। तीसरा नंबर है पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या है? तो 0 है। चौथा नंबर क्वेश्चन है पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है। क्या कह रहा है? पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। क्या कारण है? तो लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे तो ग्रीस से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 7 है उत्प्लावी बल निर्भर करता है। क्या कह रहा है? उत्प्लावी बल निर्भर करता है तो किस पे करता है? विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। क्या कह रहा है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने की थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है? एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है। क्या होता है? ऊपर की ओर उठता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो क्या होता है? जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो क्या होता है? यह जो है आकार में बढ़ जाता है। क्या होता है? यह आकार में बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। क्या कह रहा है? ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो गलनांक बिंदु के द्वारा प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा? गलनांक बिंदु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए लाया जाता है। किसको मापने के लिए लाया जाता है? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। किसके कारण चढ़ता है? कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। आगे कह रहा 14 नंबर आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? फॉलोवन का नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? फॉलोवन का नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा? तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होता है? कम हो जाता है या कम होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है लोहा पारा में क्या होता है? लोहा पारा में क्या होता है? तैरता है। लोहा जो है पारा में तैरता है। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। क्या कहता है? ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है। क्या शामिल है? केशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है।
18 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्य की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है? क्या कह रहा है? द्रव्य की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? क्या कह रहा है? जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आगे कह रहा है 20 में, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। 21 नंबर, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। क्या कहता है? सीमांत घर्षण निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तल की प्रकृति और अभिलंब प्रक्रिया पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन 23 नंबर, कौन से वैज्ञानिक पानी की टब में नहाते समय अचानक यूरेक यूरेक चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? कह रहा है कौन से वैज्ञानिक पानी की टब में नहाते समय अचानक यूरेक यूरेक चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? तो आर्किमिडीज निकल आए थे। क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्या कह रहा है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? और तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करता है? तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करता है? तो तेल का वॉल्यूम विस्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है कहाँ होता है? अपेक्षिक आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, तेल दीप में बत्ती का तेल किस के कारण ऊपर उठता है? तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। किसके कारण उठता है? केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब एक घनीय बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र क्या होगा? तो तल क्षेत्र क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब एक घनीय बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव्य किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? क्या कहता है? थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव्य किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो किस प्रक्रिया से? चालन, संवहन एवं विकिरण प्रक्रिया से वो क्या रहता है? गर्म बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 650 किलोग्राम द्रव्यमान की एक नौका पानी पर तैरती है, पानी के कितने आयतन को वह विस्थापित करेगी? 650 किलोग्राम द्रव्यमान की एक नौका पानी पर तैरती है, पानी के कितने आयतन को वह विस्थापित करेगी? तो 0.65 घन मीटर को वो क्या करेगी? विस्थापित करेगी। अब कह रहा है 32 नंबर, 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है, विस्थापित पानी का भार होगा। कह रहा है 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है, विस्थापित पानी का भार होगा तो कितना होगा? 200 किलोग्राम होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है? तो क्या होगा? क्या कर रहा है? 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है? तो क्या होगा? 68 ग्राम होगा। क्या होगा? 68 ग्राम होगा।
क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? कह रहा है स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो किसका है? पास्कल नियम का है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि? कह रहा है बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। क्योंकि वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में क्या हो जाती है? घनीभूत हो जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, वायु में परचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है? क्या करा? वायु में परचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है तो बर्नौली के प्रमेय के आधार पर की जा सकती है। किस पे की जाती है? बर्नौली के प्रमेय के आधार पर की जा सकती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि विकृत? कह रहा पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि विकृत जो कोहेसिव बल अधिक होता है एडहेसिव बल से। कह रहा पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि विकृत कोहेसिव बल अधिक होता है एडहेसिव बल से अधिक होता है। अब आगे कह रहा 38 नंबर, एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिरने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि? कह रहा एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिरने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि पारे का संसंजन उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। क्योंकि पारे का संसंजन उसका शीशे के साथ आसंजन से क्या होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? कह रहा है एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जहां उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा, जहां उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा।